हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह अब हमारे पास समय नहीं बचा है यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई से संबंधित महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ला रहा हूं, आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एक दो वीडियो लाऊंगा और ज्यादा नहीं। और आप लोग जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक। अब दूसरी चीज, आरआरबी टीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी डेट आ गई है, तो उसलिए अब उस पे भी फोकस करिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल पे फोकस करिए, लेखपाल पे करिए, होमगार्ड पे करिए। ठीक। तो इस पे ज्यादा समय न देते हुए अब इसकी एक दो वीडियो में केवल दूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि आज 10 तारीख हो गई है, 11, 12, 13, 3 दिन बचे हैं। इसमें एक दिन पहले जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने आपको माइंडली फ्री रखिए। ज्यादा बर्डन, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीजें पढ़नी थी आपको पर टाइम मिला, आप जितना ज्यादा पढ़ चुके हैं, जितनी चीजें, तो उनका प्रैक्टिस और रिवीजन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा करेंगे कंफ्यूज ज्यादा होंगे। जिसलिए जो चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग, उन्हीं को बार बार दोहराइए, रिवीजन करिए, बस और कुछ नहीं। आपके पास, यूपीएसआई वालों के पास सिर्फ और सिर्फ बचा है, जितना पढ़ चुके हैं उनको दोहराते रहिए और मॉक टेस्ट लगाएं, और कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा में कुछ ना पढ़िए कि हाँ ये छूट गया तो ये भी पढ़ लेना। जो चीजें पढ़ चुके बस वही आपके लिए सफिशियंट है। राइट। और मैं केवल 10, 11, 2 दिन ही वीडियो दूंगा, और उसके बाद आपको यूपीएसआई की वीडियो जो है नहीं मैं दूंगा। लेकिन ये 2 दिन वीडियो जो रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन की वीडियो है, अच्छे क्वेश्चन हैं, यूपी स्पेशल है। ठीक है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए। ठीक। समय का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे बहुत है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो 1-2 घंटे पता नहीं चलते इतनी बीत गए, कहाँ चले गए। है ना। ये चीज है। इसलिए अपने समय का बहुत ही अहमियत दीजिए, समय का ध्यान दीजिए। समय को वेस्ट हम ना करें, ज्यादातर जितना हो पाए उस समय का सदुपयोग के करें, दुरुपयोग ना करें। ठीक। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ मिलती है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। बच्चों, उत्तर प्रदेश पूछा गया ना, यूपी, भारत नहीं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है, और किसी देश के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। 7 जिले यूपी के जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से और कोई भी देश सीमा नहीं बनाते, चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान राजस्थान से, पंजाब से सीमा बनाता है, गुजरात से सीमा बनाता है। चीन जो है वो सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से। और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आपका पता है, त्रिपुरा, ठीक, मिजोरम हो गया आपका, असम, ये वाला रेंज जो आते हैं पूर्वोत्तर भारत, वो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी किस प्रमुख शहर से बहती है? कितना सरल सवाल है, लेकिन जो लोग पढ़े उनके लिए सरल है, जो लोग नहीं उनके लिए तो कठिन ही रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद। गोमती नदी का बहाव, गोमती नदी, एक इसकी खास बात यह है कि यह गंगा में तो मिलती है, गंगा में मिलती है, परंतु हिमालय से नहीं निकलती है। यह हिमालय से नहीं निकलती है। गंगा की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये हिमालय से नहीं निकलती है। ये कहां से निकलती है? तो गोमती नदी का जो निकलती है वो फुलहर झील से निकलती है। किस, कहां से निकलती? फुलहर झील से निकलती है। ये कहां है? तो पीलीभीत में। पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। वो गोमती नदी का बहाव लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का बहाव होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? लखीमपुर, गोरखपुर, दुधवा, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? और जिला लखीमपुर, गोरखपुर, दुधवा, सुल्तानपुर। तो बच्चों जिला आ रहा ना, तो दुधवा तो कोई जिला है नहीं, लखीमपुर है। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए, लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क है तो लखीमपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री कौन सा है उत्तर प्रदेश का? पीपल, अशोक, नीम, बेल। तो यूपी का जो स्टेट प्लांट है, स्टेट वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, वो आपका अशोक का पेड़ है। काहे का है? अशोक का पेड़ है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस हिस्से को गन्ना बेल्ट कहा जाता है? ये देखो, ये उत्तर प्रदेश का मैप बना रहा हूं मैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। तो उत्तर प्रदेश के किस बेल्ट को, मतलब ये, तो कहा गन्ना बेल्ट कहा जाता है? पूर्वांचल को, ये वाला हिस्सा, बुंदेलखंड को, ये वाला हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी, या मध्य उत्तर प्रदेश? मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी वेस्टर्न यूपी, या आपका बुंदेलखंड, या आपका पूर्वांचल? पूर्वांचल। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा गन्ने की बेल्ट ये होती है, पश्चिमी यूपी। क्या है? पश्चिमी यूपी गन्ना बेल्ट कही जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा प्रसिद्ध स्नान स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश, शिरडी। तो दोस्तों प्रयागराज, प्रयागराज में ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला जो लगता है वो कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो कौन सा प्रसिद्ध स्नान उत्तर प्रदेश का है? तो कुंभ मेला, यानी कि प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का मेन जो कॉमर्शियल सेंटर है वो कौन सा है? कॉमर्शियल सेंटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। मुख्य कॉमर्शियल सेंटर यूपी का कौन सा है? तो दोस्तों आपका कानपुर है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी, कानपुर। ठीक, कौन सा है? कानपुर। इसको क्या कहा जाता है? इसको उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में आता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक केंद्र कौन सा है? कानपुर है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ दक्षिणी दिशा में मिलती है? दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड। ठीक, हम यहां हम डायरेक्शन लिख दे रहे हैं। आपका जो मध्य प्रदेश है दोस्तों ये दक्षिण में लगता है, एकदम सही। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिहार पूरब में लगता है, राजस्थान पश्चिम में लगता है, और उत्तराखंड उत्तर में लगता है। अब क्वेश्चन क्या बोला? दक्षिणी दिशा में, तो दक्षिण में क्या मध्य प्रदेश लग रहा? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। ठीक, मध्य प्रदेश द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति किस स्थल पर है? कानपुर, झांसी, लखनऊ, आगरा। तो रानी लक्ष्मीबाई कहां की थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता ना, तो इनकी स्मृति झांसी में। ठीक,
ये 1857 क्रांति में इनका काफी बड़ा रोल था। 1857 की क्रांति जो थी इसमें इनका काफी बड़ा रोल था लक्ष्मीबाई जी का। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बोध गया किस महात्मा के लिए प्रसिद्ध है? बोध गया, बुद्ध, महावीर, राम या कृष्ण जी? बुद्ध जी, महावीर जी, रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान जी? तो बुद्ध के लिए, बोध गया बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, बुद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? महात्मा बुद्ध। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा प्रमुख सांस्कृतिक स्थल उत्तर प्रदेश में है? नई दिल्ली, बनारस, शिमला, कश्मीर? तो बच्चों कितना सरल क्वेश्चन है, इतना इजी। तो बनारस जो है वही यूपी में है, और सारे जितने जगह है, प्लेसेस वो यूपी में है ही नहीं। तो सांस्कृतिक स्थल बनारस है उत्तर प्रदेश का। ठीक, आगे चलते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में हजरतगंज किस शहर में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा? तो लखनऊ में है। हजरतगंज जो है ये कहां है? लखनऊ में है। लखनऊ का ये मेन चौराहा भी से कह सकते हैं, क्योंकि इसी के पास ही जीपीओ स्थित है, इसी के पास ही विधानसभा स्थित है। ठीक, इसी के पास ही सचिवालय स्थित है। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो सारे हजरतगंज में ही पाए जाते हैं, पाए हैं मतलब। तो हजरतगंज लखनऊ में स्थित है। ठीक, इसको अब अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, इसके इसी नाम से जो चौराहा रहे अब उसको अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा कहा जाता है, अटल बिहारी चौराहा कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसरबाग किस प्रमुख स्थल के लिए प्रसिद्ध है? कैसरबाग, ऐतिहासिक महल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और संग्रहालय? दोस्तों धार्मिक स्थल तो कुछ है नहीं कैसरबाग में, औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, बची दो चीजें, संग्रहालय और ऐतिहासिक महल। अब इन्हीं दो में आंसर सही है। तो दोस्तों अगर आप लोग गए होंगे तो ठीक, नहीं गए होंगे तो कैसरबाग में सफेद बारादरी स्थित है और कैसरबाग में ऐतिहासिक महल है। ऐतिहासिक महल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऐतिहासिक महल है वहां। ठीक, नवाब लोग यहीं पर ठहरते थे, नवाब लोगों का रहने का महल, नवाब लोग जो रहते थे उस महल, वो महल जो था वो कैसरबाग में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में संत रविदास का जन्म स्थल कौन सा है? रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा? तो संत रविदास जी वाराणसी में पैदा हुए थे, इनका जन्म स्थल वाराणसी है। यहीं पर ही इन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी ली थी, धार्मिक व आध्यात्मिक। जैसे बहुत लोग आज की डेट में क्या होता है, जैसे संत रविदास जी अंबेडकर जी को पूजते हैं, तो संत रविदास जी देखा जाए तो दलित थे, लेकिन उन्होंने धार्मिक भावनाएं उनके अंदर थी, धार्मिक शिक्षा उन्होंने ली थी। लेकिन आदमी ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, आदमी बस क्या है, आजकल जो रील चल रहे हैं रील पे ही पूरी तरह से आश्रित है। आपको बता दूं जितने बड़े बड़े, जितने कई ऋषि मुनि रहे वो दलित से थे। वाल्मीकि जी दलित थे, लेकिन उन्होंने देखो रामायण, रामचरितमानस, इन सब चीजों पे काम किया। तो आदमी उन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। बस आज की डेट में जो कुछ राजनीति प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से डिवीजन हो गया हिंदुओं में। नहीं तो ऐसा कौन सी चीज है कि जिसमें दलित नहीं थे पहले, वो आज, पहले भी थे, लेकिन यही है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो माइंड में क्या
डालें, या जब देश आजाद हो जो शिक्षा नीति बनी, शिक्षा क्या दी गई हम लोगों को, हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग अपना दिमाग लगा पाए कि अगर दलितों के ऊपर हम लोग शोषण किया, दलितों के ऊपर जो शोषण हुआ सवर्ण समाज का, किस बिहार पे हुआ है, ये सोचने वाली बात है। अगर हुआ होता तो पढ़ाई लिखाई उनको, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए हैं दलित वर्ग से ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी रहा। तो इसीलिए है कि आप पहले फैक्ट समझो, चीजें समझो, तभी आपको क्लियर होंगी। ठीक, तो संत रविदास जी वाराणसी में पैदा हुए थे, जहां की धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा पूर्ण हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को किस वस्तु के लिए जाना जाता है? चाय, इत्र, चाकू, कुटीर उद्योग। तो कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र मतलब परफ्यूम। ठीक, कन्नौज जिला में इत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा कहां पर है? कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। 54 मीटर ऊंचा है, सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है ये। और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से निर्मित है। लकड़ी का प्रयोग ना के बराबर हुआ है, बलुआ पत्थर से निर्मित है बुलंद दरवाजा। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समय आगरा फोर्ट में रखा हुआ है। ये समय आगरा फोर्ट जो है वहीं पर बुलंद दरवाजा रखा हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सातवाहन किस क्षेत्र से संबंधित है? पांडव, मौर्य, बौद्ध या राजपूत। तो सातवाहन कहां से संबंधित है, किससे संबंधित थे? बौद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर चाय, लकड़ी का सामान, कुटीर उद्योग, जड़ी बूटियां। तो भैया लकड़ी के सामान सहारनपुर में बहुत मिलते हैं, जैसे खिलौने हो गए, बैट हो गए, जो क्रिकेट खेला जाता है, लकड़ी के बैट, खिलौने लकड़ी के, ये काफी ज्यादा मात्रा में बनते हैं। सहारनपुर, मेरठ, ये सब एरिया उसी में आ जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन किस प्रमुख धार्मिक स्थल के प्रसिद्ध है? कृष्ण जी के लिए, रामचंद्र जी के लिए, शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए। वृंदावन तो भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण यहां पर लीला रचते थे, लीला रचते थे। ठीक, जो वर्तमान वृंदावन काफी ज्यादा फेमस है, बरसाना काफी ज्यादा फेमस है प्रेमानंद जी महाराज के लिए। आज की डेट में प्रेमानंद जी के लिए बहुत नेक इंसान, बहुत आज की डेट में मैं कहूं अगर भारत में, तो इनको ईश्वर की उपाधि दी जा रही है, भगवान की पदवी दी जा रही है प्रेमानंद जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज की बातें, प्रेमानंद जी से लोग कितना प्रभावित हुए हैं, अपने विचार बदले हैं, तो बड़ी चीज है प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन, ठीक, तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हरदोई किस प्रमुख वस्तु के लिए जाना जाता है? हरदोई जिले किस लिए फेमस है? चाय के लिए, फूलों की खेती के लिए, धार्मिक स्थल या कुटीर उद्योग? तो फूलों की खेती के लिए, हरदोई फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मथुरा किस प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? गंगा, कृष्ण जन्मभूमि, महेश्वरी, राम जन्मभूमि। तो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ठीक, मथुरा भगवान कृष्ण जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सचिवालय किस शहर में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। तो लखनऊ में है सचिवालय। कहां है? लखनऊ में स्थित है। सरकारी जितने काम होते हैं सब सचिवालय से होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में या मेरठ में? तो उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में स्थित है। कहां पे? प्रयागराज में स्थित है। और लखनऊ में इसकी बेंच स्थित है, खंडपीठ जिसे बोलते हैं। लखनऊ में तो खंडपीठ है। ठीक, वैसे सही आंसर बी, प्रयागराज में है। ठीक, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट कहां है? तो आपका प्रयागराज में। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? धोबिया, नौटंकी, शायरा, नीलम। तो नौटंकी, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य नौटंकी है। कौन सा है? नौटंकी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रामाबाई नगर या नोएडा में? गौतम बुद्ध नगर जो जिला है उसका मुख्यालय कहां पे है? तो उसका मुख्यालय नोएडा में है। कहां पे है? नोएडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, कहां पे है? नोएडा में। तो दोस्तों यूपी से संबंधित यूपी जीके के ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जनरल क्वेश्चन है, जो पेपर पूछे जाते हैं, वो बच्चे गलत करके चले आते हैं। सामान्य क्वेश्चन है, तो इन हल्के फुल्के क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आते नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, वो बच्चे माइनर से मिस्टेक करके चले आते हैं। ठीक, तो इसलिए सबसे जरूरी, अभी मैंने क्वेश्चन दिया, टेस्ट लिया था कि भी हाल ही में भारत ने सेमीफाइनल किसको हराया। बच्चा सेमीफाइनल नहीं देखा और उन्होंने तुरंत क्या टिक कर? न्यूजीलैंड, जबकि फाइनल में रहता। मतलब क्वेश्चन नहीं ध्यान से केयरफुली रीड कर रहे हो और टिक कर दे रहे हो गलत सही। तो सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे केयरफुली रीड करिएगा, तभी आप टिक करिएगा, नहीं तो जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में 10-5 क्वेश्चन हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक, तो हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक यूपीएसआई वाले परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से। ओके, और बस ये है कि अब एक्स्ट्रा कुछ ना पड़े, जितना है वो रिवीजन करते रहिए और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट लगाइए और जो चीजें पढ़े उसी का रिवीजन करते चलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।